हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोग सिर्फ उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। मुझे लगता है कि मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उन्हीं से आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो इसी से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बाहर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो मैं पढ़ाता हूँ अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप अपनी एक इंपॉर्टेंट नोट बना लीजिए। उस नोट्स में मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप नोट डाउन कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिए। तो आप समझ लीजिए, जितना आप कन्फ्यूजन में रहेंगे उतना आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे और एग्ज़ाम क्लियर करने की आपकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैरोमीटर का। ठीक है, बैरोमीटर से आपके वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है आपका बैरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टेथोस्कोप का। ठीक है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति को सुनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप का प्रयोग, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है आपका हृदय की गति को सुनने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय की गति की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डियोग्राम का। ठीक है, कार्डियोग्राम का प्रयोग आपका हृदय गति की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव की आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर द्वारा। ठीक है, हाइड्रोमीटर द्वारा आपका द्रव की आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों की जड़ों के दाव के माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पौधों की जड़ों के दाव के माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनोमीटर का। ठीक है, मैनोमीटर का प्रयोग पौधे की जड़ों के दाव के माप के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है आपका मैनोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बरसात का मापन किस यंत्र को कहा जाता है? बरसात का मापन किस यंत्र को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेन गेज को। ठीक है, रेन गेज यंत्र से बरसात को मापा जाता है। तो रेन गेज यंत्र के द्वारा बरसात को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप की तीव्रता की माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता की माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिक्टर स्केल का। ठीक है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता की माप के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता की माप के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग रिक्टर पैमाना भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध की शुद्धता की माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता की माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर का। ठीक है, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता की माप के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा की शक्ति की माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हवा की शक्ति की माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनीमोमीटर का। ठीक है, हवा की जो शक्ति या गति मापी जाती है वो आपकी एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एनीमोमीटर के द्वारा हवा की शक्ति को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप क्लियर कर लीजिए, एनीमोमीटर द्वारा। ठीक है, एनीमोमीटर द्वारा आपकी क्या मापी जाती है? हवा की शक्ति मापी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र की गहराई का मापक किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? समुद्र की गहराई का जो गहराई को मापा जाता है वो किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेदोमीटर के द्वारा। ठीक है, फेदोमीटर के द्वारा
समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। इसमें आपको 5 ऑप्शन मिले हैं, तो आप लोग आपका इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप मापी यंत्र किस यंत्र को कहा जाता है? भूकंप मापी यंत्र किस यंत्र को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ को। ठीक है, सिस्मोग्राफ को भूकंप मापी यंत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा की माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा की माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमीटर का। ठीक है, अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की माप को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा की माप को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों की वृद्धि की माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पौधों की वृद्धि की माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रेस्कोग्राफ का। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि की माप के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पौधों की वृद्धि की माप के लिए आपके क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुयान की गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुयान की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैकोमीटर का। ठीक है, टैकोमीटर का प्रयोग आपका वायुयान की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्तदाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? रक्तदाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसका आज का टारगेट देते हैं आपको 50 लाइक का। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इस टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। बाय बाय।